तो बच्चे हम लोग सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन में कल हमने 9 रूल जाना था। आज हम चालू करेंगे 10वां रूल से, ठीक है। तो बच्चे लिखेंगे रूल नंबर 10। लिखेंगे यदि किसी शब्द में ALM एक साथ आए तो L को नहीं पढ़ा जाता है। यदि किसी शब्द में ALM एक साथ आए तो L को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है बच्चे। तो ध्यान से देखेंगे, जब कभी भी किसी भी शब्द में ALM एक साथ आता है तो L को नहीं पढ़ते। देखिए बच्चे, अगर बच्चे नहीं जानेंगे तो पढ़ेंगे ना, B से ब, A से आ का मात्रा बा, L से ल और M से म, बालम लिखे हैं। जाके दुकान पे कहेंगे झंडू बालम दे दो, क्या बोलते हैं लोग? झंडू बाम। क्यों? क्योंकि ALM एक साथ आता है तो L को नहीं पढ़ा जाता है, तो बाम। ठीक है बाबू ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? कल हमने बताया था कि C के बाद AOULR आता है तो C को क्या पढ़ते हैं? क पढ़ता है ना। तो C से यहाँ क पढ़ेंगे और ऐसा मतलब का, और L को पढ़ना नहीं है, M, काम। ठीक है। इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? PALM, ALM एक साथ आए तो नहीं पढ़ेंगे, तो पाम। पाम में सथेली होता है। यदि किसी शब्द में ALK एक साथ आए तो L को नहीं पढ़ा जाता है। ALK एक साथ आए तो L को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक बच्चे। तो हमने बताया है बच्चे कि जब कभी भी ALM एक साथ आता है तो L को नहीं पढ़ते हैं। फिर दूसरा रूल कह रहा है कि ALK एक साथ आता है तो यहाँ भी L को नहीं पढ़ेंगे जब कभी भी एक साथ ALK आएगा तो। जैसे बच्चे देखेंगे, बहुत से बच्चे कहते हैं WALK को वाल्क पढ़ते हैं कि नहीं? वाल्क नहीं होता है, क्या होता है? वाक। क्यों? क्योंकि ALK एक साथ आया तो L को नहीं पढ़ेंगे, वाक। टहलना, इसको क्या पढ़ेंगे? TALK, टाल्क पढ़ेंगे कि टॉक पढ़ेंगे? टॉक। बात करना, CHALK, क्या पढ़ेंगे? चौक। पढ़ते हैं ना? चालक नहीं कोई पढ़ता, क्या पढ़ता है? चौक। ALK एक साथ आ गया। चौक में खड़िया होता है ना। लिख लीजिए, लिखे। नेक्स्ट रूल देखिए बच्चे, यदि किसी शब्द में ALF एक साथ आए तो L को नहीं पढ़ा जाता है बच्चे। यहाँ भी जब कभी भी ALF आएगा तो यहाँ भी हम L को नहीं पढ़ेंगे। जैसे देखेंगे बच्चे, CALF, क्या पढ़ेंगे? काल्फ पढ़ेंगे कि काफ? काफ। ALF एक साथ आया है ना तो L को नहीं पढ़ना है, कॉफ। कॉफ मीन्स बछड़ा। क्या होता बाबू? बछड़ा। HALF क्या पढ़ेंगे? हाल्फ पढ़ेंगे कि हाफ?
हाफ पढ़ेंगे, यल को नहीं पढ़ना है। हाफ मीन्स आधा। बच्चे बताइए आप लोग क्या हैं, हाफ है कि फुल? प्लीज हाफ है। साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट्स है प्रिंस की साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मान रहा। देखिए यदि किसी शब्द में OULD एक साथ आए तो, OULD एक साथ आए तो यहाँ भी L को नहीं पढ़ाया था, यहाँ भी L को नहीं पढ़ाया था। देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, OULD यहाँ भी दिया है, यहाँ भी, यहाँ भी। अब इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? वुल्ड, शुल्ड, कुल्ड पढ़ेंगे? नो। क्या पढ़ेंगे? वुड, शुड, कुड। क्यों? क्योंकि हमने लिखवाया है कि यदि किसी शब्द में OULD एक साथ आता है तो L को नहीं पढ़ते हैं, L को नहीं पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे? वुड, शुड, कुड। ये सभी बच्चे these all are the modal verbs। तो जब बच्चे मैं आप लोगों को वर्ब पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा मॉडल वर्ब्स। अंग्रेजी में टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, जिनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी 11 होते हैं और मॉडल कितने होते हैं? 13। तो 11 + 13 कितना हो जाएगा? 24 होगा ना। ये मॉडल वर्ब्स हैं। चलिए नोट करिए, देखिए बच्चे, यदि किसी शब्द में n के पहले के, यदि किसी शब्द में n के पहले के आए तो k को नहीं पढ़ा जाता है। n के पहले के आए तो k को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक बच्चे, k आए तो, यदि किसी शब्द में n के पहले के आए तो k को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, जब कोई किसी शब्द का आप उच्चारण करेंगे और n के पहले के आएगा तो k को नहीं पढ़ेंगे। जैसे बच्चे देखिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, बहुत सारे वर्ड्स हैं। यहाँ देखिए बच्चे, n के पहले क्या दिया है बच्चे? के। n के पहले क्या दिया है? के। n के पहले क्या दिया है? के। तो आप के को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चे? नो। और छटकू मियाँ, नो पढ़ेंगे? नो, नो पढ़ेंगे ना। इसको क्या पढ़ेंगे? नॉट की नॉट, नॉट। के को नहीं पढ़ना है। इसको नॉक पढ़ेंगे कि नॉक? बोलिए, नॉक पढ़ेंगे। नो मतलब क्या होता है बाबू? जानना। नॉट मीन्स गांठ और नॉक मीन्स होता है खटखटाना। नेक्स्ट रूल लिखिए, यदि किसी शब्द में नेक्स्ट रूल लिखेंगे DGE एक साथ आए तो, DGE एक साथ आए तो D को नहीं पढ़ा जाता है, D को नहीं पढ़ा जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। देखिए बच्चे, आप लोग पढ़ लेते थे, जानते थे इसका उच्चारण करना, लेकिन नियम नहीं जानते थे। देखिए बच्चे ध्यान से,
अब सुनिए ध्यान से, अभी इसके पहले मैंने लिखवाया है कि एन के पहले के आता है तो के को नहीं पढ़ते हैं, के को नहीं पढ़ेंगे। अभी लिखवाया हूँ कि डी जी एक साथ आता है तो डी को नहीं पढ़ते हैं, डी को भी नहीं पढ़ेंगे। और कल हमने लिखवाया था कि यदि किसी शब्द में जी के बाद ई आई वाई आता है तो जी को क्या पढ़ते हैं, ज। तो देखिए नियम लग रहा है कि नहीं, नॉलेज, नॉलेज। एन के पहले के आता है तो के को नहीं पढ़ते हैं, डी जी एक साथ आया तो डी को नहीं पढ़ते हैं, फिर जी के बाद ई आगे के लिए जो पढ़ेंगे कि नहीं, नॉलेज। पढ़ लेते थे, जानते नहीं थे ना, अब जान जाएंगे बच्चे तो नया भी वर्ड मिलेगा तो आप पढ़ लेंगे आसानी से। नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब देखिए बच्चे क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रिज। नियम लग रहा है कि नहीं, डी जी एक साथ आया है, डी को नहीं पढ़ेंगे, और जी के बाद ई आया है तो ज पढ़ेंगे, ब्रिज। ब्रिज मीन्स पुल। अब किसी बच्चे से पूछेंगे बच्चे कि जे यू डी जी ई लिखा है, क्या पढ़ेंगे, जज। अब देखिए बच्चे बीच में जब यू आता है ना तो यू को अ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं बच्चे, अ। क्यों, अभी दिखाएंगे आगे रूल में। आर यू एन रून पढ़ते हैं कि रन, जी यू एन क्या पढ़ते हैं, एच यू टी हट, एच यू एन टी आर हंटर पढ़ते हैं कि नहीं। बीच में यू आता है तो उसको भी अ पढ़ा जाता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जज, जज पढ़ेंगे, न्यायाधीश। ठीक है बाबू, नोट करिए, लिख लिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखेंगे आप। यदि किसी शब्द के बीच में, यदि किसी शब्द के बीच में यू यू आए तो, यू आए तो यू को ओ ऐसे आधा मतलब खाली इसको बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, ओ पढ़ा जाता है। देखिए बच्चे आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जी यू एन आर यू एन एच यू टी हट, ठीक ना, पढ़ते आ रहे कि नहीं, बी यू टी बट पढ़ते आ रहे कि नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई नया वर्ड दे देता है कोई, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नियम नहीं जानेंगे तो। देखिए बहुत से बच्चों से हमने पूछा है कि बी यू एन को क्या पढ़ेंगे, तो बच्चे कहते हैं कि बून पढ़ते हैं, नहीं क्या पढ़ेंगे, बन पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चे, इसको क्या पढ़ेंगे, जी यू एन गन, देखिए और है ना गन, गन। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, रन। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, हट। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, बट। इसको क्या पढ़ेंगे, हुंटर की हंटर, हंटर। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू, हंटर। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, बन। अब देखिए बच्चे बन मतलब गिलहरी होता है, गिलहरी होता है, और बन मतलब जूड़ा भी होता है, जो बच्चियां लगाती हैं जूड़ा ना, जूड़ा। अब ध्यान दिए बच्चे, आप लोग पढ़ेंगे 9th में, जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे, 9th में एक चैप्टर था द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल, याद आ रहा है बच्चे। अब तो किताबें चेंज हो गई हैं, द माउंटेन एंड, अब भी 7 में आ गया है, द माउंटेन एंड द स्क्वेरल हैड अ क्वेरल दिया था उस चैप्टर में। द फार्मर कॉल्ड द लैटर लिटिल प्रिग, और उसके बाद दिया था कि बन रिप्लाइड, तो बन मतलब गिलहरी भी होती है। अब जानते हैं सब लोग ना इसका मतलब, लिख लीजिए। देखिए बच्चे सुनिए ध्यान से, लड़के हमने कल बताया था ना कि इंग्लिश में बहुत सारे अपवाद होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्यूटी है तो इसको पट नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फुट। तो एक आध एक्सेप्शन मिल सकते हैं आपको, और सब में रूल लगता है, ठीक है ना बच्चे। चलिए ध्यान से अब अगला रूल लिखेंगे। यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में सी के एक साथ आए तो, सी के एक साथ आए तो सी को नहीं पढ़ा जाता है, सी को नहीं पढ़ा जाता है।
देखिए बच्चे, BACK दिया है ना। अब क्या पढ़ते हैं आप लोग? बैक पढ़ते हैं कि नहीं? सी को नहीं पढ़ते हैं। बैक, जब कभी भी सी के एक साथ आएगा तो सी को नहीं पढ़ेंगे। बैक मतलब क्या होता है? पीठ भी होता है और पीछे भी होता है। पीठ पीछे ना पीछे भी होता है, नहीं कहते गाड़ी बैक करिए, थोड़ा पीछे करिए। और बैक मतलब पीठ भी होता है। लैक, लैक मतलब कमी। आप बोलते हैं लकी, लकी भी बोलते हैं। तो क्या सी को नहीं पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़, देखो कल बताया तुमने ना कि सी के बाद आर आता है तो सी को कब पढ़ते हैं? AOUL आर आता है तो सी को कब पढ़ते हैं ना? तो क्री और सी के एक साथ आ गया, सी को नहीं पढ़ेंगे। केट, क्रिकेट, क्रिकेट तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जो नहीं जानते वो लिख लीजिए। क्रिकेट मतलब झिंगुर भी होता है। झिंगुर जानना जाए? इट इज अ काइंड ऑफ वॉर्म, ये कीड़ा होता है। नेक्स्ट रूल लिखेंगे। नेक्स्ट रूल, यदि किसी शब्द में TCH एक साथ आए तो TCH एक साथ आए तो टी को नहीं पढ़ा जाता है। टी को नहीं पढ़ा जाता है। देखिए बच्चे, इसको क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे कि मैच? जिसको कैट्स पढ़ते हैं कैच, जिसको वाच पढ़ते हैं तो वाच। क्यों? क्योंकि TCH एक साथ आया है तो टी को नहीं पढ़ेंगे। मैच, मैच मीन्स क्या होता है? मैच मतलब मैच बॉक्स होता है ना, माचिस भी होता है। एंड मिलान करना, मिलान करना भी होता है। ठीक है बाबू। कैच, कैच मीन्स क्या होता है? पकड़ना, पकड़ना। वॉच, वॉच मतलब घड़ी। जब नाउन का काम करता है तो वॉच मतलब घड़ी होता है, और जब वर्ब का काम करता है तो वॉच मतलब देखना। क्या होता है बच्चे? देखना। नोट करेंगे तो बच्चे है, जितना भी रूल लिखाया गया है, किसी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ, दुख, दर्द, कष्ट है? नहीं है? तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल। नोट डाउन। यदि किसी शब्द में GHT एक साथ आए तो GH को नहीं पढ़ा जाता है। GH को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे LIGHT, क्वाइट। ठीक है बच्चे? बताइए लाइट, क्या पढ़ेंगे इसको? लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश भी होता है, हल्का भी होता है। ठीक है बाबू। क्वाइट, क्वाइट मतलब बहुत सारे वर्ड हैं। ब्राइट भी हो जाएगा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। यदि किसी शब्द में OUGH एक साथ आए तो OUGH एक साथ आए तो इसे फ पढ़ा जाता है। फ, क्या पढ़ते बाबू? बोलिए। फ। जैसे TOUGH, COUGH, ROUGH, क्या पढ़ेंगे बताइए? TOUGH टफ, टफ। OUGH को फ पढ़ दिए, T से टफ। टफ, टफ मीन्स क्या होता है? कठिन,
ठीक है, ये सवाल बहुत टफ है, बोलते कि नहीं, बहुत टफ है। कफ, कफ माने रफ, रफ मतलब खुरदुरा, रफ। नोट करिए। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ई आए तो ई को नहीं पढ़ा जाता है। चलिए बच्चे देखिए, अंत में क्या दिया, ई दिया सब में ना। अब बहुत से बच्चे पढ़ते हैं फाइने, फाइने होगा कि फाइन, अंत में ई आता है तो ई को पढ़ते ही नहीं, फाइन। अब इसके पहले रूल लिखवाए थे ना, देखिए, अच्छा मिटा दिए हैं क्या, एन के पहले के आता है तो के को नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, कनाइफ की नाइफ, नाइफ, इसको माइन, इसको नाइन, तो लिखेंगे बच्चे फाइन, अच्छा, नाइफ, चाकू, माइन, माइन मीन्स मेरा, क्या होगा बच्चे, मेरा। माई मतलब क्या होता है, मेरा, लेकिन माइन और माई में अंतर होता है, जब आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को प्रोनाउन तो वहाँ बताएंगे माई और माइन में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइन एंड माई, ठीक ना। नाइन, देखिए बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट रूल, देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एन आए, एन, यदि किसी शब्द के अंत में एन आए और एन के पहले जी आए, और एन के पहले जी आए, तो जी को नहीं पढ़ाता है। यदि किसी शब्द के अंत में एन आए और एन के पहले जी आए तो जी को नहीं पढ़ा जाता है। चलिए बच्चे देखेंगे ध्यान से, ये क्या पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे कि रेन, रेन पढ़ेंगे। क्यों, अंत में एन दिया है और इसके पहले जी दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, फॉरेन, इसको क्या पढ़ेंगे, साइन, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चे, रेन। रेन मीन्स क्या होता है, शासन करना, वो, और RAIN आता है तो रेन मतलब वर्षा होना होता है ना, स्पेलिंग उसका अलग है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, फॉरेन, फॉरेन मीन्स विदेश, इसी से बना है फॉरेनर, विदेशी। साइन, चिन्ह या प्रतीक। नोट करिए। नेक्स्ट, यदि किसी शब्द में OFTEN, OFTEN एक साथ आए तो, OFTEN एक साथ आए तो टी को नहीं पढ़ा जाता है, टी को नहीं पढ़ा जाता है। देखिए बच्चे, OFTEN को बच्चे पढ़ते हैं ऑफ्टेन, ऑफ्टेन है ऑफेन, ऑफेन, टी को नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, ऑफेन, ऑफेन। प्रायः, SOFTEN क्या पढ़ेंगे, शॉफेन, मुलायम।
यदि किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में एस के बाद ई या वाई, एस के बाद ई या वाई आए तो एस को जॉ पढ़ा जाता है। एस को क्या पढ़ते हैं बाबू? जॉ। कब? जब अंत में एस के बाद ई आएगा। देखिए क्या पढ़ते हैं बच्चे इसको? वाइज पढ़ते हैं, वाइज, वाइज पढ़ते हैं। एस के बाद क्या दिया है? ई ना, यहाँ भी एस के बाद दिया है ई, और यहाँ देखिए वाई दिया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ज। तो क्या लिखेंगे बच्चे? वाइज। वाइज मीन्स बुद्धिमान। यूज, प्रयोग करना। इजी, इजी सर्फेक्शन इजी ना है, आसान या सरल भी होता है। बिजी, व्यस्त। नोट करिए। 24 रूल्स हो गए बच्चे ना, एक लास्ट बचा है, जल्दी से। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन लिख लीजिए। यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, यदि किसी शब्द के प्रारंभ में एच ओ आए तो इसे आ पढ़ा जाता है। ठीक है बाबू? जैसे HOUR, इसको बच्चे पढ़ते हैं हावर। हावर नहीं बच्चे, क्या है? आवर। आवर, घंटा। इसी को अंग्रेजी में पढ़ेंगे आवर, हम पढ़ेंगे इंडियन में पढ़ेंगे आवर, बोलेंगे आवर। पर इंडियन में पढ़ ले बहुत पढ़ाई। इसको हानेस्ट पढ़ेंगे कि ऑनेस्ट पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, ईमानदार। नोट कर लीजिए।